आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानसा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 144वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में एक वृद्ध युगल की उपेक्षित परिवारों के प्रति वर्षों से दबी स्वसेवा भाव के प्रति की संदर्भ पर प्रकाश डाला जा रहा है। इंदौर की पद्मावती कॉलोनी में एक वृद्ध युगल किराए के मकान में रहते थे। वृद्ध हरभजन 5 वर्ष पूर्व से सेवानिवृत्त हो गई थी तथा पत्नी आज सेवानिवृत्त होने जा रही थी। वृद्ध वरिष्ठ अध्यापक भौतिक शास्त्र के पद पर किसी निजी संस्थान में कार्यरत थे। पत्नी अमृता प्रीतम भी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय के पद से किसी निजी संस्थान से ही सेवानिवृत्त हो रही थी। दोनों के अलावा परिवार में कोई संतान नहीं थी, अतः दोनों की वर्षों से दबी भावना अर्थात उपेक्षित परिवारों की उनके नज़दीक रहकर तन मन धन से सेवा एवं उनके जीवन में सकारात्मक भाव जागृत करने की दृढ़ता से मन बना रखा था। अतः 10 तारीख को मकान का किराया चुकाकर किसी छोटे शहर में जाने का पहले से ही जो मन में कल्पना की हुई थी के लिए रवाना हो गई। घर का सारा सामान लोगों में उनकी ज़रूरतों के मुताबिक कम मूल्यों पर बांट दिया गया। इंदौर से रतलाम आई, वहाँ से ट्रेन द्वारा मथुरा उत्तर प्रदेश पहुँचे। वहाँ से पहले से निर्धारित लक्ष्य भरतपुर राजस्थान पहुँच गई। रेलवे स्टेशन के सामने धर्मशाला में सामान रख स्नान आदि से फारिग हो रिक्शा द्वारा दोपहर से चेन्नई स्थान गई। पहला रंजीत नगर के अंतिम छोर पर स्लम कॉलोनी तथा दूसरा स्थान स्टेशन से कुछ फरलांग पर किसी जमीन मालिक ने 50 कमरे लाइन से बनवा रखे थे। छत पर एस्बेस्टस शीट डलवा रखी थी। ऊपर हाई टेंशन लाइन से अनाधिकार केबल डालकर सबको इलेक्ट्रिक लाइट की व्यवस्था बना रखी थी एवं म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा अपने प्रभाव से सप्ताह में 3 दिन जरूरत के मुताबिक पानी के टैंकर की व्यवस्था तथा पानी स्टोरेज के लिए 10 100 लीटर वाले ड्रम रखवा रखे थे। हरभजन को अपने रहने हेतु यही जगह उपयुक्त लगी, अतः मकान वाली से बात कर एक मकान 2000 रुपये माह पर तय कर चाबी हासिल की। 2 दिन में घर की सारी व्यवस्था कर रविवार के दिन पूरी कॉलोनी में प्रत्येक के घर जाकर स्थिति का जायजा लिया, अपना परिचय दिया तथा बताया कि हम भी आपके साथ ही पड़ोस में रहते हैं तथा बच्चों की मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करते हैं। कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों की कोचिंग मुफ्त प्रदान करते हैं, अतः हमारे पास बच्चों को पढ़ने भेजें। फलस्वरूप लगभग 60 बच्चे एकत्रित हो गए। वृद्ध युगल ने उनका नाम रजिस्टर कर समुचित बैठने एवं पढ़ाने की व्यवस्था की। इसके अलावा उन्हीं बच्चों द्वारा जो बच्चे किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे थे, उनके घर जाकर सारी हालत का निवारण कर शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जिनके पास पाठ्य पुस्तकों की एवं साफ कपड़ों की कमी थी, उसे भी दूर किया। संरक्षकों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर शिक्षा के फायदे बतलाकर उत्साहवर्धन किया। फलस्वरूप 1 वर्ष के अंदर ही स्लम कॉलोनी में बहुत बदलाव लाई। वृद्ध युगल ने भूस्वामी से कॉलोनी वालों के साथ मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनवाने हेतु मात्र 100 गज भूमि आवंटित कर सार्वजनिक चंदा द्वारा राधा कृष्ण का मंदिर
चारों ओर बाउंड्री तैयार कर स्थापित किया। साथ ही बाउंड्री के अंदर शिव परिवार भी स्थापित कर कॉलोनी वासियों को धर्म के प्रति आकर्षित कर नियमित कीर्तन व दर्शन के लाभ दर्शाकर लोगों में मंदिर जाने की प्रेरणा प्रदान कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। भूस्वामी से वहाँ के निवासियों के आग्रह पर मंदिर के उद्घाटन हेतु मथुरा एवं अयोध्या से गणमान्य संतों को आग्रहपूर्वक बुलाया तथा साथ ही भागवत सप्ताह का आयोजन भी किया गया। शुभ मुहूर्त देखकर मंदिर के उद्घाटन का दिवस निर्धारित कर सभी गणमान्य लोग भरतपुर शहर से भी एकत्रित हुए। मंदिर के मुहूर्त के उपरांत भागवत सप्ताह प्रारंभ हुई। इसे सुनने को अयोध्या से प्रख्यात संत एवं मथुरा से सिद्ध सूरदास संत भी अपने शिष्यों सहित पधारे। भागवत सप्ताह का तीसरा दिन था। व्यास जी की कथा का सब लोग रसास्वादन कर रहे थे कि अचानक तीव्र भूकंप के कारण पंडाल में भगदड़ होने लगी। लोग इधर उधर तेजी से भागने लगे, जिसमें सूरदास जी भी भागते नजर आए। थोड़ी देर में भूकंप की गति शांत होने के उपरांत सभी भक्तगणों ने पुनः लौटकर अपना अपना स्थान ग्रहण किया। सूरदास जी भी अपने निर्धारित स्थान पर लौट आए तो अयोध्या के संत जो उनके समीप ही बैठे हुए थे पूछा कि महाराज, आप तो सन्यासी हैं और मौत तो आपके लिए उत्सव के समान है, फिर आप इतना डर गए कि भागना पड़ गया। कृपया मेरी किसी बात को अन्यथा न लें। आप तो शुद्ध संत हैं, हम संतों को जीवन मरण से क्या लेना देना, और मेरा संशय दूर करें तथा कृपया ये बताएं कि आप इस कथा से क्यों भागे। बाबा सूरदास बोले, जब कथा चल रही थी तो इस पंडाल में मेरे साथ मेरो लाला बालकृष्ण भी कथा सुन रहा था। अयोध्या के संत बोले तो पुनः बाबा सूरदास बोले कि भाई, मैं इसलिए भागा कि मेरो लाला बालकृष्ण कहीं धक्का मुक्की में गिर न जाए, उसको कहीं चोट न लग जाए, मैं उसे पकड़ने के लिए भागा था। अयोध्या के संत बोले कि आप तो सूरदास हैं, फिर आप उसे इन नेत्रों से देख नहीं पाते हो तो उसे आप कैसे पकड़ते। सूरदास बोले, मैं उसे नहीं देख सकता, लेकिन वह तो मुझे देख सकता है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो उसने मुझे देख मेरी गले लग जाना था। अयोध्या के संत बोले, बुरा न मानना बाबा, यहाँ सत्संग में तो मेरे राम भी बैठे थे, वो तो नहीं भागे। सूरदास बोले कि बात यह है कि आपका इष्ट पालक है, संसार को पालने वाला है, और बाबा मेरा इष्ट बालक है। यह संवाद सुन अयोध्या संत गले मिलकर रोने लगे तथा कहने लगे कि बाबा, आज आप ही के कारण मुझे बालकृष्ण के चरित्र एवं उनके भाव दर्शन सुलभ हुए हैं। धन्य हैं आप। भाइयों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट देकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद।